जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं गुणा करने का ट्रिक। गुणा करने का लाजवाब ट्रिक पढ़ने वाले हैं। तू हंस तो मुस्कुरा तो रोना कम कर दे, तू हंस तो मुस्कुरा तो रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी के नाक में दम कर दे। इसी के साथ हम आज शुरू करने वाले हैं गुणा करने का ट्रिक। 2 अंकों वाली 3 अंकों वाली संख्या का गुणा करने का एकदम आसान ट्रिक। इसको अगर आपने ध्यान समझ लिया, गुणा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज के बाद गुणा करने की जो प्रॉब्लम है उसको बाय बाय कह सकते हैं। आप देखिए, शुरू करने जा रहे हैं गुणा करने का ट्रिक। 2 अंक की गुणा करने का ट्रिक जब भी हो उसमें हमें 3 बात ध्यान देनी है बस, और आसानी से आंसर आ जाएगा। वो क्या 3 बात है आपके सामने भी बना रहा हूं, आप ध्यान सुनिए। ट्रिक है, पहला तीर का निशान लगाया, आप स्पष्ट देख पा रहे हो। उसके बाद क्रॉस है, ठीक है, फिर आपका तीर का निशान लगा है। मैं इसको इसलिए यहाँ बना रहा हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखे, और उसके बाद मैं इसको छोटा सा यहाँ बना के समझा दे रहा हूँ। पहले सीधा है, सीधा का मतलब सीधा गुणा करना है। 3 चौक 12, 12 कितना हासिल आ गया? 1 आ गया, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा कर लेंगे, इसका इसमें गुणा कर लेंगे, ठीक है ना। दोनों क्या करेंगे? झगड़ा कर लेंगे, मतलब गुणा कर लेंगे दोनों का। और गुणा करने के बाद दोनों मेलजोल हो जाएगा, मतलब जोड़ने का काम करेंगे। तो 2 तिया 6 और 4 दूना 8, दोनों क्रॉस गुणा किया, फिर जोड़ लेंगे। कितना आया था? 6 आया था और 8, 8 और 6 14 हो गया। 14 प्लस 1 कितना हो गया? 15 के 5, फिर हासिल कितना आया? 1। मतलब क्रॉस आपके सामने हम बना रहे हैं, इसको ध्यान समझ लीजिएगा। फिर क्या है? फिर सीधा है, ये देखिए आपके सामने बना हुआ है। मतलब 2 दूना 4 और 4 1 5, ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया आपके सामने। ये देखिए, यही हमारी ट्रिक है। 2 अंकों के गुणा करने का ये हमारा ट्रिक है जो आपके सामने लिखा हुआ है स्पष्ट तरीके से। दोबारा एक बार फिर कर लेते हैं। मतलब साइड वाले का जो है सीधा गुणा करना है, और बीच में एक बार दोनों का क्रॉस गुणा करना है। जिसका क्रॉस करना है फिर बाद में उसको जोड़ लेना है। देखिए फिर से, 3 चौक 12, 12 के 2 हासिल कितना आ गया? 1। अब क्रॉस यहाँ देखो बना हुआ है ना, इसका इसमें इसका इसमें ना, तो 2 तिया 6 और 2 चौक 8, 6 8 कितना हो गया? 14, और 1 कितना हो गया? 15 के 5 हासिल 1 हो गया। अब सीधा फिर करना है, 2 दूना 4 1 5, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक। एक और देख लेते हैं करके। जैसे मान लीजिए गुणा करना है कितने में? 35 गुणे कितना करना है? मान लीजिए हमें गुणा करना है कितने में? 42 में। ये गुणा करना है, कैसे करेंगे? वही तरीका है जैसा आप देख रहे हैं। पहले सीधा क्या करेंगे? पहले सीधा गुणा करेंगे। तो सीधा करेंगे, कितना आएगा? 2 पंचे 10, कितना हासिल आया? 1। सीधा गुणा हो गया। आप क्या करना है? क्रॉस, तो इसका इसमें गुणा करेंगे 6 आया, और इसका इसमें करेंगे 20 आया। तो जो दोनों गुणा के जोड़ भी लेंगे, 20 6 26 और 1 हासिल 27 के साथ कितना हासिल बचेगा? आपकी बार 2 बचेगा। अब इसका सीधा गुणा कर लेंगे, 3 चौक 12 और 12 2 14, और ये मेरा क्या हो गया? तो ये रहा आपका 2 अंकों के गुणा करने का ट्रिक जो आपने यहाँ पे देख लिया है। अब इसके बाद हम समझेंगे 3 अंक के गुणा करने का ट्रिक। ध्यान समझिएगा। 3 अंकों का, कितने अंकों का? 3 अंकों का। 3 अंकों का गुणा करने का ट्रिक। गुणा करने का ट्रिक कैसे? ध्यान दीजिए। जैसे मैं लिखा, ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, इसका गुणा करना है, वो भी एक लाइन में आंसर लाना है। कैसे लाएंगे? ध्यान समझिएगा। पहले ट्रिक पे ध्यान दीजिए। पहले सीधा मैंने तीर बनाया है, इसका मतलब सीधा गुणा करना है। तो 3 1 कम 3 हो गया, इसका आंसर आ गया। अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसका इसमें करना है और इसका इसमें। तो 2 1 के 2 और 3 दूनी 6, तो 6 और 2 कितना हो गया? 8 हो गया। मतलब क्रॉस गुणा करके तुरंत जोड़ लेना है।
फिर इसे गुणा करने के बाद क्या करना है, अब हमें एक बात देखनी है कि हमें 3 अंक मिल गया है, तो ये एक स्टेप क्या करना है, इसका ऐसे तो करेंगे कोई दिक्कत तो है, जानते ही हैं, बीच वाली संख्या का सीधा गुणा करेंगे। अब इससे मतलब क्या है, दो इसके बीच में कौन है, 2, इसके बीच में कौन है, 2, यदि बीच वाली संख्या पहले गुणा कर लो तो 2 दूना 4 हो गया। अब हमें क्रॉस इसका इसमें करना है, तो क्रॉस ये तो बन रहा है इसका 1 1 के 1 बन गया और 4 तिया 12 बन गया। जोड़ लीजिए, 12 1 13 4 कितना हो गया, 17, कितना हो गया, 17 के साथ हासिल कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर ऐसे क्रॉस, अब एक अंक छोड़ देंगे, पीछे एक अंक छोड़ देंगे। अब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो 2 एकम 2 और 4 दूना 8, तो 8 और 2 कितना हो गया, 10, और एक हासिल बचा था, कितना हो गया, 11। कितना हासिल बचा, इसमें भी 1 बचा। अब सीधा कर लो, वैसे आंसर आ गया। ये देखिए 4 1 4 1 5। एक बार इसका हम रिवीजन कर देते हैं, ध्यान देखिए, एक लाइन सीधा कर रहे हैं, बस यही हमारी ट्रिक है, यही जो हम बीच में बनाए हैं बक्से में, यही भैया हमारी ट्रिक है जो हम बक्सों में लिख दिए हैं। ये देखिए, ये बक्सों में लिखे हैं, यही ट्रिक है। फिर देखिए, पहले सीधा है तो 3 1 कम 3 हो गया इसका। अब फिर क्या है, क्रॉस है, इसका इसमें, तो 2 1 के 2, मैं लिख दी, समझा दे रहे हैं, 2 1 के 2 हो गया और 2 तिया 6, 6 2 कितना होता है, 8 हो गया। आपके सामने लिखा गया है, इसका काम खत्म हो गया। अब बीच वाली बातें, कुछ बड़ा नहीं है, बीच में देखिए सीधा तीर गया है, इसका मतलब 1 और 3 के बीच में कौन है, 2, 1 और 4 के बीच में कौन है, 2, तो 2 दूना 4, सीधा वाले गुणा कितना आया, 4। अब तिरछा वाले गुणा कर लो, इसका इसमें, तो 1 1 के 1 और 3 चौक 12, जोड़ लीजिए, 12 1 13 4 17 और 17 1 हासिल कितना हो गया, 18, कितना हो गया, 18, 18 कितना हो गया, 8, ठीक है ना, कम 1 हो गया, 4 3 12, 12 4 16 1 17, हासिल बचा नहीं, हासिल नहीं बचा था ना, 2 1 2 हासिल नहीं बचा, सॉरी भैया, आपका 17 ही रहेगा, हासिल नहीं, 17 के साथ हो गया, हासिल कितना बचा आपका, इसमें 1 बचा है। अब इसका जब हम 2 अंक पे आ जाते हैं ना, इसका मतलब पीछे भी कहीं हमको छोड़ना है, छोड़ दे रहे हैं, तो 2 1 के 2 और 4 तो ना 8, 8 2 10 और एक हासिल बचा है, 11 कर देंगे। फिर एक हासिल बच गया, वो हम लिख दिए, एक हासिल बच गया है। अब सीधा कर दो, तो 4 1 के 4 कितना आ गया, 5। ये रहा हमारा आंसर, ठीक है ना। इसके चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम आगे कुछ क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसको मिटा रहे हैं, 2 अंक वाले को हम अब मिटा रहे हैं, अब इसको हम मिटा रहे हैं। अब आप देखिए, कुछ क्वेश्चन आपको और दिखा देते हैं करके 3 अंक वाले। जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन लिख दिया, सपोज ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है। स्टेप ध्यान दीजिए, फिर से बता रहे हैं, पहले सीधा गुणा करेंगे तो 2 तिया 6 हो गया, ठीक। अब तिरछा इसका इसमें देखो, मैं सिंबल बना रहा हूं, इसका इसमें, तो 2 चौक 8, ठीक है, और 3 त्रिक का 9, तो 8 + 9 कितना हो जाएगा, 17। हासिल तो बचा नहीं है, 17 के साथ हासिल कितना बचा, इसके बाद 1 बचा, कितना हासिल बचा, 1 बचा, सीधा काम खत्म हो गया। अब इसका देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान दो, 3 और 3 के बीच में कौन है, 4, 1 2 के बीच में कौन है, 3, तो सीधा का मतलब क्या हुआ, 3 और 4 गुणा 3 चौक 12, 12 ये आ गया। और उसके बाद तिरछा, इसका 2 तिया 6, 3 1 के 3, तो जोड़ो, 12 6 18, 18 3 21, 21 आया, और हासिल भाई कितना हो गया, 22, तो 22 के 2 लिखेंगे, कितना हासिल बचेगा, 2 हासिल बचेगा, हासिल कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब इसका इसमें कर दो, अब पीछे कहीं छोड़ देंगे, जब लास्ट में 3 अंक कर लेंगे तो कहीं छोड़ देंगे, 3 त्रिक का 9 और 4 1 के 4, तो 9 4 13 होता है ये, और हासिल तो कितना हो गया, 15,
कितना कैरी बचा आपका हासिल बचा, 1 बचा हासिल। ठीक, अब सीधा गुणा कर लीजिए, तो 2 1 3 1 के 3 और हासिल है कितना, 4। ये रहा हमारे 3 अंक के गुणा करने का ट्रिक। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ध्यान देख लीजिए एक बार, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब हम जो है चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ के बताने जा रहे हैं किसका गुणा करना भैया, गुणा करने का ही ट्रिक आज बताएंगे। आप थोड़ा गौर से देखिएगा। अब हम जो बताने जा रहे हैं वो क्या है कि मान लीजिए आपको गुणा करने हैं ऐसी संख्या में कि जैसे मान लीजिए सपोज हम गुणा कर रहे हैं 2 अंक हो गया, 3 अंक हो गया, मैंने बता दिया 2 अंक 3 में कोई दिक्कत आपको है ही गुणा करने में। जैसे ऐसी संख्या जिसमें 9 हो और मान लीजिए किसी में और संख्या गुणा जिसमें 9 ना हो, ऐसा अगर 9 हो तो सबकी संख्या 9 9 ना हो, मतलब इसमें जो एक संख्या टोटल सब में 9 9 ही हो और अगले में सब में 9 9 संख्या ना हो, तो हम उसका गुणा कैसे करेंगे, इसका एक टेक्निक होता है। कैसे, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ जब ऐसी संख्या गुणा करने की बात आए तो आप सबसे पहले ये बताओ इसमें कितनी बार 9 है, 2 बार 9 है। इसका मतलब इस संख्या के पीछे आप उतनी बार 0 लिख लो। क्या लिख लो, 0 लिख लो। समझ में आया, जितना 9 उतना 0। अब 0 किसमें लिखा है, 243 के सामने लिखा है, तो यही 243 का फिर घटा लो, जिसमें 0 बढ़ेगा वही घटेगा भी। तो 3 4 3 घटा लो, कितना आएगा 7, 9 में से 4 गया 5 और यहाँ बचा 2, उधर लेंगे 12, 12 में 3 गया 9, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 2। ये मेरा क्या हो गया, क्या हो गया मेरा, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब मान लीजिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। सपोज मान लीजिए दूसरा बता रहे हैं क्वेश्चन यहाँ पे कि लिखा गया है कई बार 9, चलो मान लीजिए 4 बार 9 है और लिखा गया है गुणा करना है इसमें ऐसे। तो क्या करेंगे, मैंने आपसे कहा जितना 9 उतनी बार 0, तो आपने क्या किया 24 लिखा और 35 लिख के कितना 9 था, 4 9, तो 4 बार आप जो है 0 ऐसे बढ़ा लो, 4 बार आप 0 ऐसे बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्पष्ट हो गया। इसके बाद 0 किस में बढ़ा है, 24 35 में, वही फिर घटा दो। हमेशा ये प्रक्रिया करनी भैया, हमेशा। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 ये कितना आएगा 5, 9 में से 2 कितना आएगा 7, यहाँ बचा कितना है 4, बाकी आप उतार लेंगे। ये रहा हमारा आंसर। तो मेरे भैया ध्यान देना आप लोग, कितना बार 9 हो, 2 बार 4 बार 6 बार चाहे जितनी बार, उससे मतलब हमको नहीं है। अगर जितनी बार 9 है आप उतनी बार 0 बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा मान लीजिए अगर इसमें एक बार इसमें भी 9 होता क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वही नियम, कोई चेंज नहीं करेंगे। हमने कहा एक में सभी 9 हो, तो इसमें सभी 9 है नहीं, तो नियम वही है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पष्ट हो गया होगा, चलिए ठीक है, स्टेप ले सकते हैं। आगे बढ़े, इधर देखिए। अब जो है हम एक क्वेश्चन और दिखा देते हैं आपको, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मान लीजिए 3 बार 9 था और यहाँ संख्या लिखा गया है, ठीक है, लिखा गया है। नियम क्या है, चलिए आप बोलेंगे, ये देखिए लिखा गया है, तो इसमें कितना 0 बढ़ाएंगे, 3 0 ना, 3 0 बढ़ गया। बस अभी फिर घटा लीजिए, 6 5 2 1 और 3, बस 10 में से 6 गया 4, 10 में से 5 गया 4, 9 में से 2 गया 7 और 5 बचा, इनमें से 1 गया, कितना आएगा 4, 10 में से 6 गया 4 आ गया, 9 में से कितना 9 था ना, 9 में से 5 गया 4 आ गया, 9 में से 2 गया 7 आ गया और 5 बचा, 5 में से 1 गया 4 आ गया, 5 में 3 गया 2 आ गया, बाकी उतार लिया। मेरा क्या आ गया। उम्मीद करते हैं आप सभी को एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ संख्याओं को बता देते हैं वर्ग के रूप में। जैसे कुछ संख्याएं जो वर्ग के रूप में होती हैं, किस रूप में होती हैं, वर्ग के रूप में होती हैं,
उनको निकालने का तरीका। वैसे तो आज जो हम आपको बताने वाले हैं उसमें चाहे जो संख्या हो उसका आसानी से आप वर्ग स्क्वायर कर सकते हो, लेकिन पहले कुछ बात समझिए। जैसे मान लिखा गया है 11, मैं कहूँ 11 का वर्ग कितना होगा तो आप तुरंत बताएंगे सर 121 होगा। ये सभी को पता है कितना होगा, 121 होगा। अब मैं कहूँ 111 का वर्ग क्या होगा, हो सकता कॉपी पेन लेके गुणा करना पड़े, नहीं अब गुणा करने को हो सकता नहीं है। अगर आप थोड़ा ध्यान देते हैं एक ट्रिक लगा है, क्या लगा है भाई 11 था, 11 कितनी बार, एक है 2 बार ना, चलो 1 2 लिखकर फिर पीछे वापस हुआ है, तो इसका मतलब कितनी बार एक है, 3 बार, तो आप 3 बार 1 2 3 लिखे, अब घट जाओ फिर 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, ऐसे जहां शुरू किया था वहीं फिर अंत कर दिया, ठीक है। अच्छा मान लीजिए 4 बार 1 होता और इसका स्क्वायर पूछता, तब क्या करते, वही नियम, कितनी बार रहेंगे 4 बार, तो आप 4 बार लिखो, 1 2 3 4, 4 लिखिए, अब घटो 4 के बाद, 4 के पहले 3 फिर 2 फिर 1। मान लीजिए 5 बार 1 होता, ऐसे करके इसका स्क्वायर करना होता तो क्या करते, ऐसे 1 2 3 4 और 5 लिखते, अब घट जाओ 4 3 2 1। तो मतलब ऐसे संख्या अगर वर्ग करना होगा बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, स्पष्ट देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ले लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए तो मैंने बता दिया, अब हम आपको ये बताने वाले हैं, सपोज मान लीजिए ऐसी कोई संख्या जिसके पीछे 5 हो, उसका वर्ग कैसे करेंगे। जैसे किसी संख्या का इकाई अंक कितना हो, 5 हो, का वर्ग अगर हमें वर्ग करना होगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है। एग्जांपल जैसे मान लीजिए लिखा हमने 15 का स्क्वायर, किसका लिखा 15 का स्क्वायर, क्या आएगा 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, ठीक। अब एक एक करके हम बताते हैं, उम्मीद करते हैं अभी आपको तुरंत आएगा, फटाफट आप बोलोगे, ठीक है। 5 का वर्ग 25 होता, सबको पता है। अच्छा एक की बात क्या आता है, 2, तो 1 का 2 बार पढ़ा पढ़ लो, 2 1 का आंसर आ गया, ठीक। मान लीजिए 25 का है, वही तरीका 5 का वर्ग 25, 2 के बाद क्या आता है 3, तो 2 का 3 बार गुणा कर लो, 2 3 6, इसका आंसर आ गया, ठीक है। सपोज मान लीजिए 35 है, तो 5 का वर्ग 25, 3 के बाद क्या आता है 4, 4 3 12 25, 45 है, 5 का वर्ग 25, 4 के बाद क्या आता है 5, 5 4 5 20 25 हो गया। मान लीजिए 55 होता है ऐसे, इसका वर्ग पूछता, तो 5 का वर्ग 25 होता है, अब बताओ इसमें 5 के बाद क्या आएगा 6, तो 5 6 30 30 25। सपोज मान लीजिए 65 होता है, इसका वर्ग पूछता, तो क्या करते हैं 5 का वर्ग 25, तो 6 के बाद क्या आता है 7, तो 6 7 42। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो शायद इतनी बातों को आप बढ़िया से समझ चुके होंगे और आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। करते हैं आपको समझ में आ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और इसमें उम्मीद करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और वीडियो और क्या कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा, और बढ़िया सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है भैया, और अच्छे सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमें उम्मीद है कि हमने जो बताया है आपको बढ़िया समझ में आया होगा, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो के लिए हम आपसे कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।